देश के 5 प्रदेशों में जो चुनाव हो रहा था, तब एक पक्ष ऐसा था इस देश में जो इसे सेमीफाइनल बता रहा था और कह रहा था कि हमारी जीत होगी तो देश से 2024 में केंद्र की सत्ता से भाजपा बेदखल हो जाएगी। ऐसा कहने वाले लोग चुनाव हार चुके हैं, सत्ता से खुद बेदखल हो गए हैं और आनन फानन में, यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव के रुझान आने लगे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर, याद रखिएगा इस तारीख को, 6 दिसंबर को दिल्ली में इंडी गठबंधन की चौथी बैठक बुला ली और अब स्थिति यह है कि इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। जो चुनाव परिणाम आया तो क्या कुछ होगा इंडी गठबंधन की बैठक से निकल कर आएगा, इस पर तो हमारा ध्यान रहेगा, लेकिन इस चुनाव नतीजों ने इंडी गठबंधन में खलबली मचा दी है। क्या आने वाले वक्त में जिस तरह से भाजपा अछूत थी, ठीक वैसे ही कांग्रेस भी अछूत हो जाएगी? इस वीडियो में हम यही विश्लेषण करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ न्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। बेबाक, बारीक और तटस्थ विश्लेषण इसी मंच पर आपको मिलेगा राजनीतिक घटनाओं का। सवाल यह है कि जैसे ही यह तिथि तय हुई, देश में एक तबका ऐसा भी है जो इस तारीख का चयन करने पर ही सवाल उठाने लगा। 6 दिसंबर आपको याद है 1992 की घटना। हिंदूवादी संगठन इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। जब बवाल हुआ तो इसे गीता जयंती से जोड़ दिया गया। दूसरी तरफ गैर हिंदू संगठन है, खासकर मुस्लिम संगठन, जो इसे योम गम, शोक दिवस, काला दिवस के नाम से कार्यक्रम आयोजित करते हैं और कांग्रेस जैसी तथा कथित सेकुलर समाजवादी पार्टियां इसमें शामिल होती हैं, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रही हैं, इनके पक्ष में उनकी गोलबंदी रही है। तो इस तिथि को लेकर भी सवाल उठाने जाने लगे हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस को हो क्या गया है? उसका कोई भी कदम तुष्टीकरण के साथ ही क्यों जुड़ जा रहा है? क्या इसमें तुष्टीकरण से जुड़ने वाले गलत हैं या खुद कांग्रेस ऐसा करने का मौका देती है और गलत करती है? आप एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी बताते हैं, तो देश में तो यही होगा। क्या इंडी गठबंधन खत्म हो जाएगा? क्या कांग्रेस अछूत हो जाएगी? नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश, सूची लंबी हो सकती है जिन्होंने इस बैठक में शामिल होने से कन्नी काट लिया। अखिलेश ने कहा कि घमंड हार गया। जदयू कह रही है कि कांग्रेस को घमंड ले डूबी। समस्या यह है कि कांग्रेस का जो घमंड है, जो उसका अहंकार है, वो क्यों है? यह आवश्यक व्यवस्था है कांग्रेस की, इसे समझने की जरूरत है। क्योंकि कांग्रेस के लिए भारत देश नहीं है, भारत एक जमीन है जिस पर उसकी सत्ता होनी आवश्यक है। उसके लिए सत्ता कैसे प्राप्त की जाए और इस जमीन पर वो हक जताती है यह कहकर कि हमारे पुरखों ने बलिदान दिया। देश की आजादी में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू आगे रहे, बाद में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, तो ये उनकी जमीन है, राजनीतिक जमीन, जिस पर वे दाखिल कब्जा हमेशा चाहते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये आवश्यक मजबूरी है उसके घमंड का। यह उसका घमंड नहीं है कि उसने गठबंधन के साथ सीट शेयर नहीं किया। वो जानती थी कि अगर हम गठबंधन को शामिल करेंगे, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में अगर हमारी जीत पक्की है जैसा उसे लग रहा था, और अगर जीतती है तो महागठबंधन का दबाव पड़ेगा गठबंधन दलों का, इसलिए उसने उसे किनारे कर दिया। ये हमारी जमीन है, हम जीत कर दिखाएंगे। भाई, इसे अहंकार थोड़े ही कहते हैं, ये उनकी आवश्यक व्यवस्था है। वो कतई नहीं चाहेंगे किसी परिस्थिति में कि जब गैर भाजपा की सरकार बने तो प्रधानमंत्री किसी और की बने। सोनिया गांधी अपने पुत्र और पुत्री के आगे सोच नहीं सकती, कांग्रेस इन तीनों के आगे किसी को सोच नहीं सकता। ये उनकी आवश्यक मजबूरी है। कैसे वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित कर देंगे या चेहरा घोषित कर देंगे? नीतीश कुमार की तो छोड़िए, मैंने आपको फोर्थ न्यूज पर एक वीडियो बताया था कि नीतीश कुमार को किसी कीमत पर कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। और कांग्रेस यदि नीतीश कुमार को लेकर आगे बढ़ेगी तो दूसरे कई गठबंधन में दल ऐसे हैं सहयोगी जो उनको नहीं मानेंगे। नीतीश अपनी कुवत पर एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं और इस देश में कई नेता ऐसे हैं
जो 1 दशक, 1.5 दशक, 2 दशक तक सत्ता में अपनी बदौलत रहे, कैसे कोई मान लेगा। अब हम बात करते हैं कि अडानी मामले पर ममता ने ऐतराज जताया था, आपको याद होगा, जब चुनाव चल रहे थे, राहुल गांधी इसे छोड़ने से रहे। अब धीरे धीरे यह भी होने लगा है कि ईवीएम को जिम्मेदार ठहराइए। यानी ये एक ऐसा गठबंधन है, इंडी गठबंधन, जिसका सबसे बड़ा दल कांग्रेस हो या अन्य लोग हो, जब हारते हैं तो ठिकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। वो अपनी कमियों का आकलन नहीं कर सकते। ये उन्होंने तय कर लिया है कि हम अपनी कमियों का ठिकरा दूसरे पर फोड़ेंगे, आत्ममंथन कतई नहीं करेंगे। हमारा ये कहना है कि आप ईवीएम पे बेशक सवाल उठाइए, लेकिन वहां भी जहां आप जीत रहे हैं, आप जीते हुए प्रदेशों में या जितने विधायक सांसद आपके हैं गैर भाजपा दल के, जो लोग भी, जिस दल के लोग भी ईवीएम पर शक जाहिर करते हैं, उनको कायदे से ये चाहिए कि वो तमाम लोकसभा की सीट और विधानसभा की सीट जो जीते हुए हैं उनका इस्तीफा दे दें और धरना पर बैठ जाए। जब तक बैलेट पेपर से नहीं होगा चुनाव, तब तक हम नहीं होंगे शामिल। लोकतंत्र में तो आपको आवाज उठाने की बुलंदी है भाई, आजादी है, उठाइए वो आवाज, लेकिन बेईमानी के साथ नहीं, सही नियत से उठाइए। और तब आप देखिए, तो हम कह रहे थे कि क्या कांग्रेस अछूत बनते जाएगी। अब नीतीश कुमार दूरी बना रहे हैं, अखिलेश दूरी बना रहे हैं, ममता दूरी बना रही हैं। दरअसल हो ये रहा है कि जो लोग कांग्रेस से सट रहे हैं उनका भी वोट घट जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई कांग्रेस से सटकर क्यों अपना जनाधार खोना चाहेगा। इस देश में भाजपा और कांग्रेस के बाद नाम के भले कुछ दल राष्ट्रीय हैं, लेकिन हैं वो क्षेत्रीय, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने से रहे। सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी अलग बात है और प्रधानमंत्री का पद मिलना अलग बात है। ऐसे में प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, और कुछ 1-2 मंत्री अगर बन भी गए तो इसके लिए राज्य की सत्ता क्यों खोनी है भाई। इसलिए राज्य की सत्ता भी हाथ से न चली जाए, राजनीतिक दल परहेज करें। कांग्रेस की बार्गेनिंग क्षमता खत्म हो गई है और अब जो क्षेत्रीय दल है वो उन पर हावी होंगे, वो ज्यादा बार्गेनिंग करेंगे, ज्यादा सीट मांगेंगे। शक तो यह भी जाहिर हो रहा है कि कहीं स्थिति ऐसी ना हो जाए कि 200 सीट पर भी देश में कांग्रेस चुनाव लड़ने लायक रहेगी या नहीं रहेगी। अगर वो इंडी गठबंधन के साथ आती है तो तमाम राजनीतिक दल जो इंडी गठबंधन में भी शामिल हैं, यदि मान लीजिए कि सब एक साथ हो गए, तो क्या 200 से अधिक सीटों पर कांग्रेस की लड़ने की हैसियत बच जाएगी, उसके पास सीटें इतनी बच जाएगी। अब देखिए उत्तर प्रदेश का हाल क्या है, जो देश का सबसे बड़ा 80 लोकसभा सीट वाला प्रदेश है। हम उसी की बात कर लेते हैं। 2017 में आपको याद होगा खटिया बिछाकर राजनीति हो रही थी और प्रशांत किशोर गए थे जिताने। तब राहुल गांधी और अखिलेश यादव में गठबंधन बना। अखिलेश ने तब 105 सीट कांग्रेस को दी। नतीजा क्या निकला? 7 सीट पर। जी हां, 105 सीट में मात्र 7 सीट पर कांग्रेस जीत सकी। बताइए कि अखिलेश क्यों लोकसभा में ज्यादा सीट देंगे। चर्चा यह है कि अब अखिलेश यादव 65 सीट खुद रखेंगे, बाकी गठबंधन को 15 सीट में आपको बांटना है तो कांग्रेस महोदय बांट लीजिए। ये राजनीति अब अखिलेश यादव की होगी। बिहार की बात कर लीजिए, जहां 40 लोकसभा सीट है, कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सांसद है। यहां बिहार की स्थिति है कि जब 2020 में चुनाव हुआ 70 सीटें दे दी कांग्रेस को। नतीजा क्या निकला? 70 में मात्र 19 सीट पर यहां कांग्रेस जीत सकी। हालांकि उत्तर प्रदेश से यहां स्ट्राइक रेट भले ज्यादा था, लेकिन महागठबंधन सत्ता से थोड़ी देर के लिए दूर रह गई। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस से दूरी बनाएंगे। दरअसल ममता बनर्जी की भी स्थिति यही है। वो जैसे ही कांग्रेस से सटेंगी, उनका जनाधार भाजपा की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। तो क्या भाजपा को लेकर इस देश में नकारात्मक चीजें हावी ज्यादा नहीं हो रही हैं? क्या धीरे धीरे यही स्थिति रही तो कांग्रेस अछूत नहीं बन जाएगी? तो इस वीडियो में अब तक आपके बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार इस मंच पर हम राजनीतिक विश्लेषण लेकर आएंगे जो कहीं नहीं मिलेगा। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है।